पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज मेरठ जेल में यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे अंदर बंद जो दादरी गांव में जो बवाल हुआ था उसके जितने भी लोग यहाँ पे अंदर बंद हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी। उन्हीं में से एक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भी हैं। उनसे भी चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात करी। बाहर आने के बाद में जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने ये साफ कहा कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और उनको जेल से रिहा करना होगा, ऐसी उन्होंने मांग उठाई है। साथ ही कहा कि अगर जेल से रिहा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन वो इस क्रांति धरा मेरठ की धरती पर करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े किए। जो रामभद्राचार्य हैं कथावाचक, उनको लेकर भी उन्होंने जो है सवाल खड़ा किया। उनके मेरठ के मिनी पाकिस्तान के बयान पर कहा कि क्या ये मेरठ मिनी पाकिस्तान है, ये वही धरती है जो क्रांति धरा है जहां से आजादी की अलग जगी थी। इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने जो है विपक्ष को घेरा भी और साथ ही ये कहा कि अगर उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो एक वो बड़ा आंदोलन इस मेरठ की धरती पर करेंगे। अमर उजाला के लिए अपने साथी गौरव शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। आज का दिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा है। रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की और सुबह पूरे जिले की फोर्स मेरे घर पे लगा दी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये फोर्स लगाई गई, तो उनका कहना ये था कि आप मेरठ नहीं जा सकते हैं और मेरठ में जो जेल में बंद है लोग उनसे नहीं मिल सकते। दो प्रकरण है यहाँ आने के। पहला है कि अपने गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पर जब आंच आई तो गुर्जर समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को, जो स्वाभिमान सम्मान है, उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पंचायत की लोगों को अरेस्ट कर लिया गया भीड़ को छिदर बिदर करने के लिए। बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहां से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था। पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज का स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाईकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें बीसी इनकी कल हुई। ये जो सारे लोग हैं ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे और इनको मिला क्या सरकार की तरफ से? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियां। तो मैंने ये कहा था कि मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरा प्रकरण है इस्लामाबाद। अरे भैया कौन लग रहा था? तो मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करते। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुर्जर समाज के स्वाभिमान पे कोई आंच आएगी। और मैं जहां तक समझता हूँ गुर्जर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो वो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत दिली रिश्ता है। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा है उसको टीन से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीजें। ये सब चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से पूरे समाज की पट्टियां लगा दी जाती है, पूरे समाज को दबाने डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान था झुकने वाला नहीं। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रहे हैं ये किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीजों को गंभीरता लेना चाहिए और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके नहीं, जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावाद प्रकरण के जो पीड़ित हैं जिनको जेल भेजा गया उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिलने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाजत थी
अगर सलावा प्रखंड के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ, लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी ऑफिस पे की है। मैं वहां जाऊंगा, उनको सुनूंगा और जिस तरह से भी उनकी आवाज उठाई जा सकती है उसको उठाऊंगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद है, अगर अगले एक हफ्ते के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया तो आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी और ये आंदोलन की गूंज लखनऊ तक नहीं दिल्ली तक जाएगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाऊं। अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है? ये बात आप यहाँ आए हैं कि जगह रोका गया, अब बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ मारपीट की सूचना आ रही है। भाई ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है। अब कोई सांसद, चुना हुआ सांसद जेल में नहीं जा सकता है, उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे बैरिकेडिंग हटाना पड़ा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। इस हिटलरशाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। चंद्रशेखर जी, ये जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, यही दर्द सोलन पर आए थे, बीजेपी के वो कह रहे विपक्ष ने कराया था। ये कहा कि ये लीगल हुआ है और गलत तरीके से ये विपक्ष की साजिश है। उन्होंने ये शब्दों का नहीं, उनको पूछने दीजिए। मेरा सवाल का कहना था कि जातीय संघर्ष को क्रिएट करना चाहता है, इसलिए इस तरह की ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब जवाब भी सुन लो प्यारे भाई। उनकी सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। टोल पे घटना हुई थी, मुकदमा भी लिखा गया था, कितने लोग जेल गए? कौन करवा रहा जातीय संघर्ष? किसने लगाया बोर्ड? इनकी क्या मांग थी कि बोर्ड हटा दो? क्या गलत मांग थी? मैं तो आज ही कह रहा हूँ, हालांकि मैं किसी जातियों का समूह है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि वो उसको कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये जातियों में जो है बांट कर और जिस तरह का विवाद कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कोई भी विवाद सरकार के बगैर नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाए, इसमें स्पष्ट हो जाए। उसके लिए इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, ठीक है? वैसे तो महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन अगर इस पे जो कोई विवाद हो रहा है तो उसकी गंभीरता, आज क्यों आपको ये जाति वाला बोर्ड हटाओ ये सब क्यों करना पड़ा? आप तो दादरी में जाके करके आए थे ना, आपको याद नहीं याद है मीडिया के साथियों को? कौन करके आया था? मैं करके आया था, मुख्यमंत्री करके आए थे। ये सब आपके सामने कौन करा रहा है? और देखिए मंत्री जी को चाहिए था वो इनको छुड़वा देते, हम होते मंत्री तो छुड़वा के ले जाते हाथ पकड़ के अपने भाइयों को। अगर हमारी सरकार होती तो झूठा मुकदमा होने देते, सो रहे थे क्या वो लोग? कल नंदकिशोर गुर्जर ये कह के गए हैं तो पत्थरबाज थे वहां पे, वो मुस्लिम थे। वो बेचारे खुद बुरे हाल में, आपसे छिपा हुआ है क्या पता? अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते। अच्छा, चंद्रशेखर की सवाल बार बार सामने आ रहा है, अभी आदम खां आए हैं, उनसे कोई बात हुई है? जी मेरी बात हुई उनसे, फोन पे मेरी बात हुई और मैंने आपसे बताया, हमेशा बताया, आज फिर कह रहा हूँ, मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, परिवार के रिश्ते हैं। और उन्होंने जब मैं उनसे पूछ रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है, जंग कैसी, लड़ाई कैसे चल रही है। मैंने उनसे कहा मैं जल्द आपसे मिलने के लिए आऊंगा, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ और जो अन्याय उनके साथ किया गया वो अन्याय खत्म हो। लेकिन मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। मेरठ में क्रांति धरा है ना, ये यहाँ एक बाबा जी ने कहा कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। आप बताओ मीडिया के भाइयों, क्या ये मिनी पाकिस्तान है? ये वही मेरठ की धरा जहाँ कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई? यही तो शुरू हुई ना। तो इस मिट्टी का कोई अपमान करके चला जाता है और सरकार उसको जो है पुरस्कृत करती है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। आज मुझे एक बड़े अधिकारी ने फोन किया, आप भी सुन लो भारत समाचार वालों, मुझसे कहा कि अगर आप ज्यादा गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे और सलावा के मुस्लिम लोग समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके जो MP MLA कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं ना, उनमें आपको सजा करा देंगे। और मैं आपके इस जेल पे खड़ा कह रहा हूँ, मुझे जेल का बड़ा अनुभव, 16 महीने जेल काटी है मैंने। जो लोग जेल में उस समय मेरे साथ अधिकारी थे, कुछ यहाँ भी मिले हैं मुझे। गुर्जर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, किसानों के लिए, कमेरों के लिए, नौजवानों के लिए सस्ता एक बार नहीं 1000 बार चले जाए, सस्ता छोड़ दूंगा, झुकूंगा नहीं, मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात, सस्ता नहीं, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, इसी मिट्टी में पैदा हुआ पश्चिम की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।